हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी, जिसमें टोटल शब्दों की संख्या 516 शब्द है डिक्टेशन में। और फ्रेंड्स, इनकी आउटलाइंस जो भी इसमें कठिन शब्द हैं उनकी आउटलाइन आपको मैं टेलीग्राम चैनल भेज दूंगा पीडीएफ के साथ में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ज्वाइन हो सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। मरुधरा की सरस्वती और द्रष्टवती जैसी नदियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। विराम। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियाँ कालांतर में दो आब आदि स्थानों की ओर बढ़ी है। विराम। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। विराम। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल, बीकानेर, मरु, कांतार, मारवाड़ आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। विराम पैरा। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्म स्थली रही है। विराम। यहाँ कालीबंगा, आहड़, बैराट, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। विराम। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। विराम। यहाँ बागोर जैसे मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। विराम। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ। विराम। वही आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएं भी पनपी। विराम पैरा। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा बयान करता है। विराम। यहाँ प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास। विराम। उपासना स्थल, अभेद दुर्ग एवं जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। विराम। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झनकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। विराम पैरा। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, जहां से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती है। विराम। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, सिवी तथा अर्जुनायन जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई। विराम। इनमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सिवी जनपद, अलवर का साल्व जनपद प्रमुख है। विराम। मालवों की शक्ति का
केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में यह अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गए। विराम भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुन नायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। विराम इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। विराम योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट है। विराम पैरा विद्यार्थी वर्ग समाज का बड़ा वर्ग है तथा अपने आसपास की अच्छी जानकारी उसके पास होती है। विराम जल के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की क्यों आवश्यकता है, यह बात यदि वह समझ जाता है तो वह भविष्य में आने वाले भीषण जल संकट से बचाव हेतु अपना सक्रिय योगदान दे सकता है। विराम परिवार ग्राम नगर में होने वाले जल के अपव्यय, जल प्रदूषण, जल के दुरुपयोग को रोकने हेतु वृक्षारोपण हेतु समाज के सभी स्तरों पर जागरूकता उत्पन्न कर सकता है। विराम इस हेतु वह विद्यालय से अर्जित ज्ञान एवं संचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी सरल एवं सहज रूप से जन जन तक पहुंचाकर जल संरक्षण के कार्य को मूर्त रूप दे सकता। विराम तो फ्रेंड्स, ये 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन थी। इनके आउटलाइंस आपको मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप दोनों भेज दूंगा। अगर आपसे एक बार ना लिखी जाए तो 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, बाकी से छोड़े नहीं आप। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।